हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको कोई एक क्वेश्चन आंसर छूट गया और वो क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आ गया तो आपका नंबर कट सकता है। इसलिए हमारे इस वीडियो में जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा कुछ आंसर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से मैं पहले आपको बता दूं कि यह हमारा कक्षा 10वां है ना। कक्षा 10वां है, सोशल साइंस का क्लास है, सामाजिक विज्ञान लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और यही हमारा पहला सब्जेक्ट का, यह हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है ना। और ऑब्जेक्टिव टिप्स क्वेश्चन है। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यही हमारा पहला क्वेश्चन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी में है विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी में है मंत्रिमंडल, और ऑप्शन नंबर डी है पंचायती राज्य संस्थाएं में, है ना। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डी, यानी पंचायती राज्य संस्थाएं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाएं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ये तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 20.22%, और ऑप्शन नंबर बी में है 10.86, ऑप्शन नंबर सी में है 19.06, ऑप्शन नंबर डी में है 11.7। तो चलिए इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 10.86। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है वेलोनिया, ऑप्शन नंबर बी में है ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर सी में है मर्टटेम, और ऑप्शन नंबर डी में है मोन्स। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर नंबर है सी, यानी मर्च टेम। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में बोल रहा है डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 1980 में, और ऑप्शन नंबर बी में है 1990 में, ऑप्शन नंबर सी है 2001 में, 19 और ऑप्शन नंबर डी है 2009 में। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी, यानी 2001 में, है ना, 2001 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। ये देख लीजिए, यही है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है भारत, ऑप्शन नंबर बी में है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी में है बेल्जियम, और ऑप्शन नंबर डी है चिली, है ना। तो इसके आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी, यानी बेल्जियम, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में बोल रहा है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो चलिए आगे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी में है कमल किशोर शर्मा, ऑप्शन नंबर डी में है SMCSM, ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं, है ना। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए, यानी मेगास्थनीज। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में बोल रहा है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पूर्वी प्रांतों में, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम उत्तर प्रांतों में, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण पूर्वी प्रांतों में। तो चलिए अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।
तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए यानी उत्तर पूर्वी प्रांतों में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में बोल रहा है भारत में बहुसंख्या आबादी है, और इसके ऑप्शन नंबर ए है सिख समुदाय की, ऑप्शन नंबर बी है मुस्लिम समुदाय की, ऑप्शन नंबर डी है हिंदू समुदाय की, ऑप्शन नंबर डी है ईसाई समुदाय की। तो चलिए इसका आंसर है आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी यानी हिंदू समुदाय की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत वर्ष को घोषित किया गया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है हिंदू राज्य, ऑप्शन नंबर बी में है धर्म सापेक्ष राज्य, ऑप्शन नंबर डी है बहुभाषीय राज्य, ऑप्शन नंबर डी है धर्म निरपेक्ष राज्य। अगर इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डी यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि काले दस्ताने और बंधी हुए मुट्ठियां प्रतीक थी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है अक्षेत शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी है नीले लोगों की शक्ति का, ऑप्शन नंबर डी है श्वेत शक्ति का, ऑप्शन डी है सभी शक्तियों का। इसके ऑप्शन देख के इसका आंसर आपको पता लग ही गया होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए यानी क्षेत्र शक्ति का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में बोल रहा है अमेरिका में क्षेत्र शक्ति आंदोलन रूप से कब उभरा है ना। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1950 में, ऑप्शन नंबर बी है 1970 में, और ऑप्शन नंबर डी है 1965 में, और ऑप्शन नंबर डी है 1966 में है ना। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डी यानी 1966 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में बोल रहा है बिहार की साक्षरता है। ऑप्शन ए में देख लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 40%, ऑप्शन नंबर बी है 47%, ऑप्शन नंबर डी है 49%, ऑप्शन नंबर डी है 50%। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी यानी 47%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में बोल रहा है इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी है अस्थायी पंचायती राज की संस्था, ऑप्शन नंबर डी है विधान सभा, ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा। इसके ऑप्शन देख के इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी यानी स्थानीय पंचायत राज की संस्था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतान पड़ा। तो चलिए इसका ऑप्शन देख ले। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी है यूगोस्लाविया है ना, ऑप्शन नंबर डी है बेल्जियम है ना, बेल्जियम। इसके ऑप्शन देखिए इसका आंसर आपको क्या लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। अब इसका आंसर है सी यूगोस्लाविया है ना, यूगोस्लाविया। तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी में है चेन्नई। इसका ऑप्शन देख के इसका आंसर क्या लगा आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डी यानी चेन्नई में। तो अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में बोल रहा है सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है।
इसके ऑप्शन देख के इसका आंसर ए देख लेते हैं। इसके ऑप्शन नंबर ए में है नेपाल में, ऑप्शन नंबर डी है बेल्जियम में, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर डी है भारत में। चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी यानी बेल्जियम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलेट्स। इसके ऑप्शन नंबर डी में है जेर गुटी। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डी यानी जेड बूटी गोटी। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में बोल रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन नंबर बी है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ऑप्शन नंबर डी है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ऑप्शन नंबर डी है किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी अधिकार देता है ना। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी यानी सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है राष्ट्रीय की एकता एवं अखंडता के लिए, ऑप्शन बी है राष्ट्र की राजनीति व्यवस्था के अस्तित्व के लिए, ऑप्शन नंबर डी सी है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है सरकार को निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी यानी अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में बोल रहा है सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक अवस्थायकता कहाँ पड़ती है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, ऑप्शन नंबर बी है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, ऑप्शन नंबर डी है क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, ऑप्शन नंबर डी है जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो चलिए इसके ऑप्शन देख के इसका आंसर आपको क्या लगा। अगर इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डी यानी जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो चलिए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वें क्वेश्चन में बोल रहा है इनमें से सच्चा की साझेदारी एक सही लाभ है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, है ना, ऑप्शन नंबर बी है मतभेद में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ऑप्शन नंबर डी है निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो चलिए इसका ऑप्शन अगर इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डी यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो चलिए इसका अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में बोल रहा है अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, ऑप्शन नंबर बी है धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, ऑप्शन नंबर डी है क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना, ऑप्शन नंबर डी है भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।
तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में बोल रहा है भारत की विद्युतीय राजधानी का क्या कहलाती है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो चलिए इसका ये ऑप्शन देख के इसका आंसर आपको क्या लगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए यानी पटना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में बोल रहा है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है तमिल, ऑप्शन नंबर डी है सिन्हली और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंच। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए यानी हिंदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है और मैं आपसे फिर विनती करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप कृपया हमारे चैनल लर्न स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और बताइएगा कि आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए और हमारे जवाब बताने से पहले दिए या उसके बाद दिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा में महिलाओं संख्याओं की कुल संख्या है ना। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 25, ऑप्शन नंबर बी में है 35, ऑप्शन नंबर सी में है 59, ऑप्शन नंबर डी में है 65। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 25 यानी ए। अगर चलिए हमारा साथ यहीं तक। जब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल लर्न स्टडी पॉइंट में आप जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।